ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत महादेव और सृष्टि को अपनी लीलाओं में उलझाए रखने वाले भगवान विष्णु के रहस्यों को आज तक कौन समझ सका है। जिसने भी उनके रहस्यों को समझने का प्रयास किया वो स्वयं उनके रहस्य का एक पात्र बनकर रह गया। यही तो आश्चर्य है और यही सत्य भी कि जीवन का चक्र हम मनुष्यों का बढ़ रहा है और काल के चक्र पर नियंत्रण विष्णु महेश कर रहे हैं। और आज मैं आपको महादेव और विष्णु के एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस रहस्य को जानने के लिए आज मैं आपको ले चलूंगा नेपाल, जहां महादेव के प्रहार से निकले जल में भगवान विष्णु निद्रा में लीन हैं। परंतु ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये अद्भुत दर्शन नेपाल के राज परिवार के लिए मृत्यु का कारण बन सकते हैं। यही तो रहस्य है जिसे समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आखिर क्या है वो रहस्य, ये जानने के लिए हमें चलना होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू से 10 किलोमीटर दूर स्थित बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों में, जिसका नाम है शिवपुरी। और यहाँ स्थित है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर एक जल कुंड में निद्रा में लीन हैं। और ये रहस्य इसी मूर्ति और जल कुंड में छुपा हुआ है। माना जाता है कि जब महादेव ने अमृत मंथन से निकले विष को पीकर उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था, तब उससे उत्पन्न जलन को समाप्त करने के लिए भगवान शिव उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े और एक पहाड़ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे एक झील का निर्माण हुआ। और उसी झील के जल से उन्होंने अपने कंठ को ठंडक प्रदान की। उसी स्थान को आज नेपाल में गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उसी गोसाई कुंड का पानी ही इस जल कुंड में है, जिसमें श्री हरि चतुर्भुजधारी के रूप में शेषनाग के ऊपर निद्रा में लीन हैं, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। परंतु कहते हैं कि भगवान शिव भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, जिनकी छवि को भगवान विष्णु के ठीक नीचे जलकुंड के अंदर देखे जाने की बात कही गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष रूप में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति की, जो जलकुंड के ऊपर तैर रही है। दरअसल ये 5 मीटर लंबी काले रंग की मूर्ति है, जो 13 मीटर लंबे एक प्राकृतिक जलकुंड में तैर रही है। खास बात तो ये है कि ये मूर्ति काले रंग के बेसॉल्ट पत्थर से बनी हुई है, जो कि बहुत ठोस पत्थर होता है। और सबसे खास बात ये कि ये पत्थर ज्वालामुखी से निकले लावा से बना होता है, जो कि बहुत मजबूत माना जाता है। तो आखिर वो ज्वालामुखी के लावा से बना इतना बड़ा और भारी पत्थर इस क्षेत्र में आया कैसे, जिस पर इस मूर्ति को उकेरा गया? ये रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु की इस मूर्ति के बनने और यहाँ तक पहुँचने की घटना के बारे में। माना जाता है कि अब से लगभग 1500 साल पहले सम्राट विष्णुगुप्त के शासनकाल के दौरान इस मूर्ति का निर्माण किया गया था। परंतु इसके पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं, जिसके कारण भगवान विष्णु की मूर्ति कहीं विलुप्त हो गई, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। समय चक्र आगे बढ़ता रहा, विष्णु मूर्ति लोगों के मस्तिष्क पटल से ओझल होती रही। तभी मल्ल राजवंश का समय आया, यानी वो समय था 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, जब एक दिन एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी उनके पैरों में कोई वस्तु टकराई। जब उन्होंने उस स्थान की मिट्टी को खोद कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर थी वही विलुप्त श्री हरि की मूर्ति। उसमें से रक्त जैसा कुछ बह रहा था और वो मिट्टी में रिसता जा रहा था। दोनों पति पत्नी घबरा गए और स्थानीय लोगों की सहायता से मूर्ति को जलकुंड में स्थापित करा दिया गया, जहां भक्त आज उस दिव्य मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। मूर्ति स्थापना के पश्चात श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी, हर तरफ मूर्ति की चर्चाएं होने लगी। तभी मल्ल राजवंश के राजा प्रताप मल की दिव्य दृष्टि ने कुछ ऐसा देखा जिसने राजकुल के सभी सदस्यों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल प्रताप मल को बचपन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी।
यानी वो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लिया करते थे। तभी एक दिन उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि जो भी राजकुल का व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात ना तो उन्होंने इस मूर्ति के दर्शन किए और ना ही अन्य किसी राजा या राजकुल से संबंध रखने वाले व्यक्ति ने आज तक इस मूर्ति के दर्शन किए हैं। यही परंपरा लगातार चलती चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति नेपाल के राज परिवार के लिए श्रापित है और इसी श्राप के डर से राज परिवार के लोग भगवान विष्णु की इस मूर्ति के दर्शन नहीं करते। यही कारण है कि राज परिवार ने इस मूर्ति का एक प्रतिरूप तैयार किया है, जिसकी पूजा करके राज परिवार अपना धर्म कर्म निभाता है और श्राप से बचकर विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त करता है। परंतु आम भक्तों के लिए ये विष्णु मूर्ति किसी सपने के सत्य होने से कम नहीं है। यही कारण है कि हरिबोधन एकादशी के समय लगने वाले 5 दिन के मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं कि ये वो समय है जब भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जरा विचार कीजिए कि भला वही मूर्ति जो आम भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, तो वहीं राज परिवार के लिए मृत्यु का कारण भी हो सकती है, सुनने में अचरज पैदा करता है। परंतु यही तो प्रभु की लीलाएं हैं, जिन्हें समझना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने केवल नेपाल ही नहीं बल्कि भारत से भी लाखों श्रद्धालु जाते हैं। भले ही आज नेपाल भारत विरोधी बातें कर रहा हो, परंतु हमारे लिए नेपाल और वहाँ के लोग हमारे हृदय में बसते हैं। हमारा रिश्ता आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से है और ये नेपाल को भी समझना चाहिए कि जिस तरह कम्युनिस्ट शासन आज चीन से हाथ मिलाकर भारत और नेपाल के बीच दरार पैदा कर रहा है, किसी दिन वो आने वाले समय में पौराणिक विरासतों और हिंदू धर्म को भी नष्ट कर देगा और नेपाल के हिंदू अपनी पहचान को तरस जाएंगे, जैसा कि आज तक हिंदुओं के साथ होता आया है। परंतु हम सबको विश्वास है कि नेपाल के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपको आज की गाथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव, नारायण नारायण।